हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसके पीछे की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनकर कोई पत्थर दिल इंसान भी होगा ना, वो भी पिघल जाएगा। तो प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने, वैसे सुन लो ताकि मेरे व्यूज़ तो आए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। प्रीति का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली प्रीति राठी नाम की लड़की। प्रीति राठी एक होनहार और मेहनती लड़की थी। प्रीति राठी ने नर्सिंग में डिग्री हासिल की थी और उसका सपना था कि वो मुंबई में जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके नर्स का काम करे। उसका सपना था कि वो अपने काम से अपने परिवार का नाम रोशन करे और समाज की सेवा कर सके। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा लिया था कि वो अपने सारे सपने सच कर सकती थी। अब चलते हैं हादसे वाले दिन की तरफ। तो दिन था 1 मई 2013। ये दिन प्रीति और उसके परिवार के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत का दिन था। प्रीति ने नर्सिंग में डिग्री हासिल कर ली थी और उसके बाद उसको मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स की नियुक्ति मिल गई थी। प्रीति अपने पापा और चाचा के साथ में अपने काम की शुरुआत करने के लिए दिल्ली से मुंबई आ रही थी। प्रीति और उनका परिवार मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर पहुंचे। ये दिन उतना ही नॉर्मल था जितने कि और दिन होते हैं। लोगों की भीड़ थी जो भी काम करने जाते थे या फिर कहीं बाहर से आ रहे थे। मतलब अच्छी खासी हलचल थी। पर प्रीति को पता नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी में कितना भयावह मोड़ ले आएगा। जैसे प्रीति प्लेटफॉर्म पर उतरी तो उसने देखा कि भीड़ में से अचानक एक आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करने का वाला है। अब जैसे वो करीब आता है तो उसके हाथ में से एक बोतल निकालता है और उस बोतल में भरे लिक्विड को प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। दोस्तों, वो लिक्विड एक एसिड था। उस आदमी ने प्रीति के ऊपर एसिड फेंक दिया था। एसिड अटैक का वो पल प्रीति के लिए बहुत दर्दनाक और भयावह था। एसिड ने उनकी गर्दन, चेहरे और छाती को झुलसा दिया था। एसिड इतना खतरनाक था कि प्रीति की चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग सहम गए थे। उनके पापा और चाचा ने उनको तुरंत उठाया और पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। अस्पताल में प्रीति की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। एसिड ने उनके चेहरे को बुरी तरह जला दिया था और शरीर के बाकी हिस्सों में भी बहुत गहरी चोटें आई थी। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। प्रीति ने कई हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष किया, लेकिन इस एसिड हमले ने प्रीति को बहुत गहरे जख्म दिए थे। दोस्तों, प्रीति के परिवार के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा कठिन था। आप इमेजिन करो कि आपकी बेटी के ऊपर या बहन के ऊपर किसी ने एसिड पटक दिया है और आप उसका इलाज करवा रहे हो हॉस्पिटल में, और वो लड़की आपके सामने दर्द से चीख रही है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक ऐसा ही उसके परिवार को महसूस हो रहा था। उसका परिवार मेंटली और इमोशनली टूट चुका था। बताने दो सजा दिला दो, मैं ये चाहती। अब प्रीति को बहुत हफ्ते हो चुके थे वहां पर भर्ती हुए और उसका परिवार रोज होने वाले उसके दर्द को देख रहा था और रोज टूट रहा था। आखिर में 1 जून 2013 को प्रीति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और सभी लोग न्याय की मांग करने लगे। प्रीति पर हुए हमले के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला क्योंकि हमलावर ने बड़ी चतुराई से भीड़ वाली जगह का इस्तेमाल किया था ताकि कोई उसको पकड़ ना पाए और किसी को पहचान में भी ना आए। प्रीति के परिवार और दोस्तों से पूछताछ की गई पर कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला और पुलिस के ऊपर प्रीति के परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बांद्रा टर्मिनस और उसके आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उन सब फुटेजों को देखना शुरू किया। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को प्रीति के आसपास घूमता हुआ देखा गया, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट न हो पाई। पुलिस ने इलाके के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। प्रीति का परिवार भी पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा था। प्रीति के परिवार ने कुछ संदेह व्यक्त किया कि उन्हें किसी पर शक है, तो प्रीति के पापा ने पुलिस को बताया कि उनको शक है उनके पड़ोसी अंकुर पवार पर, जो कि प्रीति से वन साइडेड लव करता था। अंकुर प्रीति के घर के पास ही रहता था और उसने कई बार प्रीति से बात करने की कोशिश भी की थी, पर प्रीति उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती थी। इसके बाद पुलिस ने अंकुर पवार की जांच शुरू की और उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। अंकुर पवार दिल्ली के राठौर गांव में रहता था और प्रीति के घर के पास ही रहता था। पुलिस ने अंकुर की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किससे बात करता है, ये सब। और उसके बाद पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने अपनी बेगुनाही का दावा पेश किया कि ये मैंने नहीं किया है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फिर जब पुलिस ने अपनी सख्ती अपनाई
तो यार पुलिस की सख्ती के सामने तो अच्छे पिघल जाता है। तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंकुर ने पुलिस को बताया कि वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति ने कभी उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया। और जब प्रीति नर्सिंग में सक्सेसफुल हो गई और उसकी जब मुंबई में जॉब लग गई, तो उसके अंदर जलन की भावना आ गई और वो उससे और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर प्रीति मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। इसी जलन और नफरत के कारण अंकुर ने प्रीति पर एसिड फेंक दिया। अंकुर ने पुलिस को बताया कि एसिड अटैक की योजना वो बहुत दिनों से बना रहा था। उसने एसिड का इंतजाम किया और प्रीति के मुंबई जाने का वेट किया। 1 मई 2013 को अंकुर ने प्रीति का पीछा किया और जैसे वो बांद्रा टर्मिनस पहुंची तो उसने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। अंकुर परिवार ने जब अपने गुनाह को कबूल कर लिया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और कोर्ट में मामला चलाया गया। प्रीति के परिवार और समाज की मांग के चलते पुलिस और न्यायपालिका ने इस मामले को प्राथमिकता दी। मुकदमे के दौरान अंकुर के अपराध और योजना का विस्तार से खुलासा हुआ। 8 सितंबर 2016 को कोर्ट ने अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस फैसले से ये मैसेज दिया गया, ऐसे अपराधों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कोई आपको पसंद करे या ना करे, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, तो इसको आप मन में लेके ना बैठे रहे और ऐसी हरकत तो बिल्कुल भी ना करें जैसे कि अंकुर पवार ने की थी। मतलब एक तरफा प्यार के चक्कर में उसको ही मार दिया। ये कैसा प्यार हुआ? तो ऐसे प्यार से बचे। और देखो भाई, अपने मन में किसी के लिए नफरत पैदा मत करो और ना ही जलन पैदा करो, तो किससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम भी परेशान हो गए और तुम कुछ ऐसा कर बैठोगे जैसा कि अंकुर पवार ने किया, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। सबकी पर्सनल चॉइस है कि किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। और प्लीज़ ऐसा अपराधों से बच के रहिए और थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।